अध्याय 3 निर्वासित उसकी स्थिति की जांच करने के तुरंत बाद एला भोजन की प्लेट लेकर लौट आई। इसे मेज पर रखते हुए वो बोली, यहाँ युवा मास्टर, परी पत्ती के सलाद के साथ सींग वाले खरगोश का मांस। आर्चर मेज के पास आया और बैठ गया और भ्रमित चेहरे से भोजन की ओर देखने लगा। क्या कुछ गड़बड़ है युवा मास्टर? उसने पूछा। फेरी लीफ सलाद क्या है? आर्चर ने उत्तर दिया। एला एक पल के लिए चकित दिखी लेकिन समझाते समय मुस्कुरा दी। ये कल्पित बौने द्वारा उगाया गया सलाद है जिसमें विशेष उपचार गुण है। जैसे ही उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं, उसका सिर एक तरफ झुक गया। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे कान मेरे से भी ज्यादा तेज हैं। फिर उसने हैरानी भरी आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आपके सिर के किनारे पर उभार है और आपकी आंखें बदल गई हैं। वे ड्रैगन की तरह हैं। आर्चर ने उस लड़की की ओर देखा जो एक वैज्ञानिक की तरह उसका परीक्षण कर रही थी। भोजन के कुछ टुकड़े लेने के बाद उसने उत्तर दिया, आपने अभी अभी इस पर ध्यान दिया है। आगे बढ़ने से पहले वो उसके भ्रमित रूप पर हंसा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता। तुम्हारे अंदर आने से पहले मैंने आईने में देखा था और मैं पहले से ही ऐसी थी। उसने आगे बढ़ने से पहले संदेहपूर्वक सिर हिलाया क्योंकि उसके बोलने से पहले ही उसने भोजन समाप्त कर लिया था। इसका आपकी वंशावली से कुछ लेना देना हो सकता है, लेकिन हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप 20 के स्तर तक नहीं पहुंच जाते। प्लेट को दूर धकेलते हुए सहमति में सिर हिलाते हुए उसने उसे बताया कि उसे कुछ करने की जरूरत है। ठीक है युवा मास्टर, अब जब आप जाग गए हैं तो मास्टर आपको देखना चाहते हैं। वो मुझे क्यों देखना चाहता है? क्या यह उस मूर्ख जानवर की लड़ाई के बारे में है? उसने खाना खत्म करते हुए पूछा। एला जवाब देने ही वाली थी, लेकिन आर्चर ने उसकी बात काट दी। युवा मास्टर, बस मुझे आर्चर या आग कहो, उसने टोक दिया। एला चकित लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे उसे नाम से बुलाने का अनुरोध करेगा क्योंकि यह वर्जित था। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया, अन्यथा वो उसे परेशान करेगा जैसा उसने पहले किया था। जवाब देने से पहले एला मुस्कुराई। ठीक है आक, मैं बस इतना कह सकता हूं कि वो गुस्से में लग रहा है। बूढ़े व्यक्ति के इरादों का अनुमान लगाते हुए आर्चर ने आह भरी। उसने सोचा, वे निराश माता पिता वाले उपन्यासों की तरह शायद मुझे बाहर निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने अभी उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। जाने से पहले उसे पुस्तकालय जाकर कुछ मंत्र सीखने की जरूरत थी। एला, हम पहले लाइब्रेरी जाएंगे, फिर काम पूरा होने पर मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा। क्या तुम मुझे रास्ता बताओगी? आर्चर ने पूछा। हाँ चलो चलें, उसने उसे वहां ले जाने से पहले उत्तर दिया। हॉलवे से गुजरते समय आर्चर हर जगह फैंसी सजावट को देखने से खुद को नहीं रोक सका, जिसमें पेंटिंग के फ्रेम पर सोने की सजावट की गई थी। उन्होंने टिप्पणी की, ये सिक्कों की बर्बादी जैसा लगता है। ये सुनकर एला ने तुरंत समझाया, पहली पत्नी कसारा एशगार्ड को जागीर सजाना बहुत पसंद है। वो व्यर्थ की चीजों पर बहुत सारा सोना खर्च करती है। आर्चर ने कंधे उचकाए और उसका पीछा किया जब तक कि उन्हें दो भव्य दरवाजे उनके सामने मजबूती से खड़े नहीं मिले। वो उसकी ओर मुड़ी और बोली, यह इन दरवाजों के पीछे है। ये शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। जैसे ही वे दोनों कमरे में दाखिल हुए, आर्चर ने दीवार के साथ साथ किताबों की अलमारियों की कतारें फैली देखी और बोला, वाह, ये प्रभावशाली है। उसने कमरे के चारों ओर देखा और फिर एक कोने में रखी जादू की किताबें देखी और उनके पास पहुंचा। जैसे ही उसने किताबें ब्राउज करना शुरू किया, एला उसके पीछे पीछे चल पड़ी। एक विशेष जादू ने उनका ध्यान खींचा। शून्य विस्फोट। उत्सुकतावश उसने इसे ले लिया और मंत्रों की खोज जारी रखी। जल्द ही उन्हें 3 और पुस्तकें मिली जिनमें उनकी रुचि थी। कॉस्मिक शील्ड, ब्रह्मांडीय तलवार, पलखें, सभी 4 जादू की किताबें लेकर उसने खिड़कियों के पास एक मेज देखी और बैठ गया। जादू की किताबें मेज पर रखने के बाद आर्चर ने एक विश्व इतिहास की किताब की खोज शुरू की, जो उस नई दुनिया की गहरी समझ हासिल करने के लिए उत्सुक था जिसमें उसने खुद को पाया था। जब वो मेज की ओर वापस चला तो एला उसके पीछे पीछे चली। आर्चर दूसरे बने। यदि आप कुछ और करना चाहते हैं या स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। जादू की किताब लेने जाने से पहले वो मुस्कुराई। जब वो उसके पास बैठी तो उसने देखा कि वो अर्थ ब्लास्ट जादू कर रही थी। इससे उसे उत्सुकता हुई, इसलिए उसने पूछा, तो आप पृथ्वी जादू का उपयोग कर सकते हैं? जवाब देने से पहले एला मुस्कुराई। हाँ, मैं लाइट मैजिक का भी उपयोग कर सकता हूँ। उसका जवाब सुनकर वो हैरान रह गया। पिछले आर्चर से प्राप्त खंडित स्मृतियों के अनुसार अधिकांश लोगों को अधिकांश समय एक तत्व के प्रति आकर्षण होता है। हालांकि जो लोग 2 तत्वों के प्रति आकर्षण रखते हैं उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता है और कई राज्यों और साम्राज्यों द्वारा उनकी अत्यधिक मांग की जाती है। कुछ मिनट तक इस पर विचार करने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और अपनी पसंद की किताब पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन केवल 3 ही पढ़ पाया। उन्हें पढ़ते पढ़ते घंटों बीत गए। इससे पहले कि आर्चर ने अपनी किताब से बाहर देखा और खिड़की से सूरज को डूबते हुए देखा। पढ़ना समाप्त करते हुए उसने किताब को मेज पर गिरा दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ जिसने एला को चौंका दिया, जिससे वह आश्चर्यचकित होकर चिल्लाने लगी। आर्चर हंसने लगा और हंसी में शामिल होने से पहले एला ने उसकी ओर देखा। फिर उसे वे सूचनाएं याद आईं जो पढ़ते समय सामने आई थीं। शून्य विस्फोट सीखा, कॉस्मिक शील्ड सीखा, ब्रह्मांडीय तलवार सीखी। केवल 3 मंत्र सीखने से उसे खुशी मिली, लेकिन उसे अभी भी एक मंत्र सीखना बाकी था। उन्हें जल्द ही पता चला कि उन्हें 2 तत्वों से लगाव है, अंतरिक्ष और बिजली का जादू।
सौभाग्य से उन्हें प्राप्त कुछ यादें अन्य की तरह खंडित नहीं थी और उन्होंने उन्हें जादू का उपयोग करने की मूल बातें सिखाईं। मुख्य बात मंत्र की कल्पना करना और यह समझना था कि यह कैसे काम करता है। मन का उपयोग करना पहले से ही एक दुर्लभ क्षमता थी, क्योंकि केवल लगभग 50% आबादी ही इसका उपयोग कर सकती थी। हालांकि थायलोस की हर चीज के भीतर मन था, जिससे उन्हें फायदा हुआ, भले ही वे इसका उपयोग न कर सकें। इससे वे स्वस्थ और दीर्घजीवी बने। जादू का उपयोग करने के लिए कल्पित बौने सबसे अच्छे रूप में अनुकूलित थे, लेकिन अधिकांश जातियां कुछ हद तक इसका उपयोग कर सकती थी। मनुष्य कमजोर पक्ष पर होने के कारण युद्धों में लाभ पाने के लिए संख्याओं पर निर्भर रहता था। एला के अपने साथ आने की प्रतीक्षा करते हुए उसने किताबें तो उनकी अलमारियों में वापस रख दी, लेकिन ब्लिंक को रख लिया। जब वो उसके पास जा रही थी तो उसने लड़की की जांच की और उसे अपनी नौकरानी की वर्दी में आकर्षक पाए बिना नहीं रह सका। वो उसकी सुंदरता की और भी अधिक प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। जैसे ही वो पास आई, वो सोच में डूबा हुआ उसे देखता रहा। उसके सामने खड़े होकर उसने पूछा, हेलो आक, क्या तुम ठीक हो? वो अब भी अचंभे में खोया हुआ बोला, कितना सुंदर। उसकी टिप्पणी पर शर्माते हुए उसे उससे नजरें मिलाने में बहुत शर्मा रही थी, इसलिए उसने उसे लाइब्रेरी से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। जब वे चले गए तो उन दोनों को अजीब महसूस हुआ। एला उन्हें नजरें मिलाने से बचाते हुए ड्यूक के कार्यालय तक ले गई। शांत गलियारे में चलते हुए उन्होंने चुप्पी बनाए रखी। आर्चर ने खिड़की से बाहर देखा और वासिया शहर की सीमा पर लगे विशाल पेड़ों को देखा। वे पृथ्वी के पेड़ों से बहुत बड़े हैं, उसने सोचा। दोनों जल्द ही उसके पिता के कार्यालय के बाहर पहुंचे और एला ने दरवाजा खटखटाया। उसके तुरंत बाद एक आज्ञाकारी आवाज ने जवाब दिया, प्रवेश करें। एला ने दरवाजा खोला और पहले प्रवेश किया, उसके बाद आर्चर अंदर। उन्होंने एक आदमी को डेस्क के पीछे बैठे देखा और आर्चर को बैठने का निर्देश दिया। उसने भूरे बालों वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी को खड़ा देखा। वो 6 फीट लंबा था, उसके जबड़े मजबूत थे और उसका शरीर फूटदार था। यह व्यक्ति मिस्टर डची के ड्यूक लियोनार्ड एशगार्ड थे और आर्चर उनके कई बच्चों में से एक थे। लियोनार्ड ने अपनी हाल की विफलताओं पर निराशा व्यक्त करते हुए आरोप लगाते हुए बात की, आर्चर, तुम एक साधारण परीक्षा में असफल हो गए और एशगार्ड हाउस को शर्मसार कर दिया, जो एवलॉन साम्राज्य के लिए शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार करने के लिए जाना जाता है। फिर उसने एला को चौंकाते हुए अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। उसने आर्चर की ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों दिखते हो? आर्चर झिझक रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे प्रतिक्रिया दे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, लियोनार्ड ने इसे टालते हुए कहा, वास्तव में कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है। तभी लियोनार्ड ने आगे कहा, आपके सभी भाई बहनों में उल्लेखनीय प्रतिभा है और वे इस परिवार में योगदान देते हैं, लेकिन आप बेकार और अवांछित हैं। यहाँ तक कि आपकी माँ भी इससे सहमत है। तुम्हारे पास तलवार, जादू और प्रशासन में कौशल की कमी है। तुम परिवार के लिए किसी काम के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें निर्वासित करता हूँ। अब तुम एशगार्ड नहीं हो, कल सुबह चले जाओ और मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, समझे लड़के? एला ड्यूक के फैसले पर हौंफने लगी, जबकि आर्चर ने शांति से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। ड्यूक के कार्यालय से बाहर निकलकर आर्चर और एला पैकिंग शुरू करने के लिए उसके कमरे की ओर चले गए। रास्ते में उनका सामना उसके 2 सौतेले भाइयों एल्डवुल्फ और पेलियस से हुआ। 14 वर्ष का एल्डवुल्फ और 13 वर्ष का पेलियस शरारतों से बच निकलने के लिए कुख्यात थे। पेलियस ने एला को अनुचित तरीके से घूरा, जिससे आर्चर क्रोधित हो गया, जिसने तुरंत अपने भाई को चेतावनी दी, अपनी आंखें उससे दूर रखो। लड़के ने उपहास किया और एल्डवुल्फ ने कहा, जो कुछ हुआ उसके बारे में मैंने सुना। ये शर्म की बात है कि आप जैसा बेकार व्यक्ति इस परिवार में पैदा हुआ। हंसने से पहले आर्चर ने उन्हें निडरता से देखा। हा 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 हा, भाड़ में जाओ बेवकूफ। एला का हाथ पकड़कर वो दोनों लड़कों को हतप्रभ छोड़कर चला गया।